मैं जिया मिश्रा। हम ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो साइंस के हैं, पटवारी आंसर्स के, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, इजी है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप ये ज़रूर इसको कवर अप कीजिएगा। अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ग्रुप 4 और एमपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांसेस हैं कि पैटर्न उस टाइप का रिपीट हो या कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इनको देखें एक बार। और न्यूमेरिकल्स भी इस टाइप के आप एटलीस्ट करके प्रैक्टिस करके रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा? लीनियर मोमेंटम पता करना है इसमें, तो क्या रहेगा? एक समान रहेगा। न्यूमेरिकल देखिए ये आ गया। 0.5 मोल दिया हुआ है कैल्शियम का। जो कैल्शियम है उसका हमें मोल दिया हुआ है, उसका हमें द्रव्यमान मतलब वेट निकालना है कितना होगा। और हमें कैल्शियम का AMU अर्थमेट AMU दिया हुआ है, जो कि इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसका, वो हमें गिवन है। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन में आपको ना दे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए हर एलिमेंट का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास उसका, और उसका जो वेट होता है वो जो गिवन है हमें, है ना। एटॉमिक मास उसका यूनिट होता है वो रहता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, 0.5 क्या है, मोल। मोल दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ये होता है, तो ये हमें गिवन है कैल्शियम का परमाणु का। द्रव्यमान हमें ये फाइंड करना है, और हमें कैल्शियम का AMU, तो हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है, ये निकालना है W। तो कैसे निकालेंगे, N इंटू M इक्वल टू W हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो कैसा होगा ये, N इंटू M इक्वल टू W। तो हमें N की वैल्यू कितनी दी हुई है, मोल्स की 0.5। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल M AMU कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो वेट कितना हो जाएगा इसका, मास 4 5 20, और पॉइंट के बाद 0 आएगा तो 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम इसका मास रहेगा, वेट रहेगा W। तो यहाँ पे 20 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, मूल रूप से किस तत्व का नाम गहरा लाल के लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया था? तो किसका, रुबीडियम। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान पानी का वातन इनमें से किसे हटाता है? किसको हटाता है, मानव अपशिष्ट। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है, कितनी होती है? जब एनर्जी लेवल चेंज होता है तो कितना, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर की इकाई है? क्या है इसकी, वोल्ट। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर बिना वायुमंडल के तापमान निम्न में से क्या होता है? ये होता है -190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। वायु का प्रमुख प्रदूषक कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जहरीली हार्मफुल गैस होती है पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद आती है। डेल्टा द्वारा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? कितना है, 1%। नेक्स्ट है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक का तनु विलयन से साद्र विलयन की प्रवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक दबाव को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, परासरण दबाव, दाब, प्रेशर। अणु डैश में 435.8 किलो जूल मोल्स होते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी होती है, तो किस में होती है ये, हाइड्रोजन में होती है। क्रेब्स चक्र को और किस रूप से भी जाना जाता है? तो क्रेब्स चक्र को किस नाम से हम और जानते हैं? एक तो होता है साइट्रिक अम्ल चक्र, और दूसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ये दोनों ही नाम इसके हैं। SI यूनिट देखना है हमें। SI इकाई में एक रोइंस्टेन का मान क्या होगा, कितना होगा, 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴।
निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक प्रदूषण के कारण है? इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होते हैं उसके क्या कारण होते हैं? नाइट्रेट्स और फॉरेस्ट, तेल, दिए गए सभी विकल्प, अधः। तो ये सभी इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो सभी इसका सही विकल्प है। मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो कितनी है? 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है? तो इसका है बायोगैस। शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं इसको। प्रत्येक प्रकार के कचरे का अलग संग्रह करें, गीला सूखा जैसा भी कचरा है उसको अलग अलग संग्रह करें, उसका सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, सबका अपना एक सब उसमें योगदान होना चाहिए, और स्रोत पर कचरे का पृथक्करण करें, जहाँ से कचरा लिया जा रहा है वहीं से उसको सेपरेट कर दिया जाए। तो ये सभी उसके आंसर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सहभोजिता का वर्णन करता है? सहभोजिता का वर्णन होता है दो व्यक्तियों के बीच एक बातचीत जहां एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, ये होता है सहभोजिता। नेक्स्ट है, नक्सीर से होने वाले रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुक कर बैठें और नाक के कोमल हिस्से को चुटकी में लें, यह सही उत्तर है। पोटैटो आई किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कक्षा कली। नेक्स्ट है, जिस कूड़ेदान में प्लास्टिक और कांच की बोतल इकट्ठी की जाती है उसका रंग होता है पीला। सॉलिड वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब ये फिर से न्यूमेरिकल आ गया, देखते हैं इसको। 28 ग्राम हमें दिया हुआ नाइट्रोजन परमाणुओं में मौजूद मोल्स की संख्या पता करनी है हमको। देखिए फॉर्मूला सेम लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था? वेट अपॉन AMU, उसका जो यूनिट होता है वो होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें? नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का हमें ग्राम दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? इसका मास वेट दिया हुआ है। 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणुओं में मौजूद मोल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स n होता है, हमें ये पता करना है। अब उसका हमें जो मास होता है वो कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो कितना होता है इसका? 14। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है उसका? 14 होता है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमको गिवन था, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको हर एलिमेंट का पता होना चाहिए। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? 2। इसका सही उत्तर है। दो परमाणु एक दोहरे बंधन से जुड़े होते हैं जो डैश साझा करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नितस्थल प्राणी है? तो कौन सा है? मोलस्क। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, 40 ग्राम हीलियम He में, हीलियम में कितने मोल्स होते हैं? फिर से हमें देखिए मोल्स निकालने, देखिए 3 क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा मतलब इजी है, बस आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक मास यूनिट, बाकी आप फॉर्मूला पता हो निकाल लेंगे। देखिए N इक्वल टू W/M। अब क्या क्या गिवन है हमें, देखिए किसका पता करना है? हीलियम का। तो देखिए यहाँ पे 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम मतलब क्या दिया हुआ है हमें? उसका 40 ग्राम वेट दिया हुआ है ये, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 4 होता है हीलियम का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? डिवाइड कर देंगे, 10 हो गए, तो 10 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका आपको एटॉमिक मास यूनिट पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से हमें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक वृहद पोषक है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Dy है? आपको सिंबल्स याद होना चाहिए, कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो डिस्प्रोसियम। अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है तो आप कहीं के भी न्यूमेरिकल्स कैसा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा आप इजीली कर पाएंगे, तो उसको ज़रूर लर्न कर लें। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक बोला है इसमें, थोड़ा खतरनाक जीवित चीज़ों का वर्णन करता है? तो वो है जीवाणु।
परमाणु बम में होने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? परमाणु विखंडन। नेक्स्ट है, हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यह लाल हो जाता है? तो वो होता है लासन। कृषि फसल भूमि है, कैसी है? एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है, 100 ग्राम द्रव्यमान को उठाने में कितना बल लगता है? तो यहाँ पे बात की है फोर्स की, कितना लगेगा? 1 न्यूटन। प्राकृतिक वातावरण में पाया जाने वाला संदूषण कहलाता है प्रदूषण। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग डैश बहुलक के निर्माण में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता? दिए गए सभी विकल्प। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए किसके द्वारा होता है? संवहन। नेक्स्ट है, प्रमोटर के भीतर बैक्टीरिया में सबसे आम सहमति अनुक्रम TAT-AAD है, जिसे डैश कहा जाता है जहां डुप्लेक्स DNA का प्रारंभिक पिघलना होता है, उसे कहते हैं प्रोबोबॉक्स। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है? तो प्लाज्मोडियम। उपयुक्त परिस्थितियों में कितने घंटों में बैक्टीरिया का प्रसार हो सकता है? कितने में हो जाता है? 20 मिनट में। वर्षा जल संग्रहण की कितनी विधियां हैं? 2। बीमारी के प्रचार को रोकने के लिए सबसे कारगर तरीका क्या है? तो सबसे क्या है? हाथ नहीं धोना, एंटीबायोटिक दवाओं, हाथ धोना या हाथ देखना? तो हाथ धोना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का कार्य है? तो ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना। सभी दोलन गतियां हैं, कैसी हैं? आवर्ती गति। वस्तुओं को हाथ से धोने के बाद सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कागजी तौलिए, साफ सूखे कपड़े, इन्हें हवा में सूखने के लिए छोड़ दें, एक उद्देश्य से डिजाइन की गई टोकरी? तो साफ या सूखे कपड़े से। प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, किससे होता है? लिम्फोसाइटों। बॉक्साइट एक डैश अयस्क है, तो किसका ओर है वो? एल्यूमिनियम का। और जरूर पढ़ लें आप। आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु डैश की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है रूट नोड्यूल्स? फलियां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं। वाहित मल उपचार के दौरान निकाले गए ठोस अपशिष्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? कीचड़। जैसे कि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर होता है, हानिकारक और अवांछित रसायनों की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाती है। इसे किस घटना के रूप में जाना जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? इस घटना को जैविक आवर्धन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता का कारण क्या है? उसकी हाई रिएक्टिविटी का कारण क्या है? इसकी उच्च वैद्युतीय ऋणात्मकता। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने एक सेट के पूरे कंप्लीट किए हैं, दोनों शिफ्ट के। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपडेट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा सारे एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, मेरे एफर्ट्स आपको सही लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर करिएगा।